नमस्कार, आप फोनेस्ट बिहार न्यूज देख रहे हैं और मैं आपके साथ चंदन पांडे। मैं बात करूंगा बेतिया लोकसभा का जो चुनाव है और रुझान के बारे में बात करूंगा। बेतिया लोकसभा क्षेत्र से माननीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी हैं और कांग्रेस की बात की जाए तो मदन मोहन तिवारी जी हैं। चुनाव है जो प्रक्रिया लास्ट टाइम चल रहा है और चुनाव का जो हड़कंप है पूरा मचा हुआ है। मोदी जी का कहना है कि इस बार 400 पार, और वहीं कांग्रेस है जो हड़कंप मचा रखी है कि शायद 400 पार का क्या, हम सरकार बनाएंगे और जो प्रधानमंत्री है वो राहुल गांधी जी को दावेदारी देखेंगे। इसी क्रम में हमारे पीछे जो आपको दिख रहे हैं मदन मोहन तिवारी जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वही हम आपको दिखा रहे हैं और उनकी जो बात है, उनकी जो राय है, जो स्पष्टता है वो आप सभी के बीच को लेके क्या है। देखिए, मैनिफेस्टो चनपटिया के लिए अकेले नहीं बनता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी पूरे देश के लिए मैनिफेस्टो बनता है। मैनिफेस्टो में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको साल में 1 लाख रुपया पार्टी की अगर सरकार बनती है तो मिलेगा। उसके बाद मैनिफेस्टो में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो महिला, गरीब परिवार की महिला कि जो मुखिया होंगी घर की, उनको 1 लाख रुपया मिलेगा। मैनिफेस्टो में स्पष्ट लिखा है कि हम MSP लागू करेंगे और स्वामीनाथन का जो सिफारिश है उसके हिसाब से कृषि कानून बनाएंगे। हमारे मैनिफेस्टो में स्पष्ट है कि मनरेगा के मजदूरों को 400 रुपया का दहाड़ी दिया जाएगा। हमारे मैनिफेस्टो में समानता की बात की गई है कि सभी भारत के देश के लोग कैसे सामान्य रूप से आपस में मेल जोल में रहेंगे। लेकिन अब आप चीनी मिल का बात करते हैं चनपटिया की, तो यहाँ के प्रतिनिधि का जिम्मेवारी बनता है कि हमारे यहाँ चीनी मिल बंद है, वह कैसे चले, वह देश का उद्योग मंत्री उसको कैसे चलवाएगा, प्रधानमंत्री कैसे चलवाएगा। इसके लिए जो यहाँ से सम्मानित सदस्य बनेगा सांसद या विधानसभा का, वो अपने विधानसभा में अपने संसद के सत्र में अगर रेखांकित या शून्यकाल या जिस विषय पर उठाना हो उठाएगा तो निश्चित रूप से सरकार उसको इम्प्लीमेंट करेगी और निश्चित रूप से सफलता मिल सकता है। गारंटी नहीं है लेकिन सफलता मिल सकता है। तो आप लोग जब सवाल पूछे तो अगर मुझको यहाँ का सांसद बनने का अगर मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से चनपटिया चीनी मिल के जीर्णोद्धार के बारे में संसद में ये बात उठाएगा। सर, चुनाव जीतने के बाद लोग जानना चाहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद पहला 5 काम आपका क्या रहेगा। देखिए, सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि अपने जो विकास फंड का जो रुपया आता है सांसद निधि का, जो हमारे वर्तमान के सांसद हैं वे 15 साल जरूर रहे हैं, लेकिन 15 साल में शायद 1-2 साल का ही फंड खर्चा किए हों, बाकी उसी तरह से वो रिजेक्ट करके छोड़ दिए। तो MP और MLA का यह प्रथम धन बनता है कि उसको जितना जिम्मेवारी मिले धरातल पर वो पैसा खर्च हो, इसका मैं प्राथमिकता दूंगा। दूसरा, यहाँ के चंपारण के युवाओं को पटना और दिल्ली जाकर के आसानी कम खर्चा में ट्रैवल करके पढ़ाई लिखाई कैसे हो, इसके लिए भारत सरकार से स्पेशल ट्रेन बच्चों के लिए चाहे उनके गार्जियनों के लिए सुविधाजनक रूप से मिले, सस्ता मिले, जो जाकर के अध्ययनरत रह सकें और अच्छा से अच्छा आगे बढ़ें। चूँकि सबकी आमदनी घटी है, उसी हिसाब में बजट को बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको प्राथमिकता के तौर पर करूँगा। तीसरा है कि जो भारत सरकार ने 4 साल के लिए आर्मी की नौकरी किया है वह फिर 20 साल का कैसे हो, इसके लिए भी सरकार से मांग किया जाएगा। तीसरा, जो अभी वृद्धा पेंशन गरीबों और विधवाओं को मिल रहा है वो बहुत कम राशि है, उसको कम से कम 2000 रुपये हो, जो कम से कम महीना का भोजन और वस्त्र उसका चल सके, इस पर भी चर्चा किया जाएगा। और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कैसे हो कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, इस पर भी चर्चा। प्लान रोकने के बारे में सबसे पहला काम क्या है? प्लान के बारे में। हाँ, यही तो कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। अगर यहाँ नए इंडस्ट्री का लगाया जाएगा तो निश्चित रूप से प्लान रुकेगा। अच्छा, एक और चीज़ है, चंपारण पूरा बिहार के अंदर देखा जाए तो स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है एकदम डामाडोल है, इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य के लिए तो मैंने बहुत बड़ा अस्पताल 8000 करोड़ का बन गया, लेकिन जब डॉक्टर नहीं रहेगा, इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा,
तो फिर कैसे होगा काम? तो हम लोग सरकार से ये कहेंगे कि जब इतना बड़ा 8,000 करोड़ का अस्पताल बना तो उसमें CT स्कैन होना चाहिए, उसमें एक्सरे होना चाहिए, उसमें ICU होना चाहिए, उसमें अच्छे आयुष डॉक्टर का होना चाहिए, उसमें सफाई का व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। इस बात को सरकार को आईना दिखाया बेतिया जाए। नगर निगम तो खुद भ्रष्ट निगम बन गया है, बेतिया नगर निगम तो फिर अस्पताल कैसे साफ होगा सर? देखिए, नगर निगम दूसरा चीज है, वो जनप्रतिनिधि लोग चलाते हैं, लेकिन अस्पताल अधिकारी चलाते हैं। अधिकारी और जनप्रतिनिधि में दोनों में अंतर है। तो आप भ्रष्टाचार की बात जो कह रहे हैं, वो भ्रष्टाचार तो जनप्रतिनिधि आएंगे तो निश्चित रूप से अगर वो फ्री हैंड हो गया, मतलब कि वर्कर करेंगे तो थोड़ा मोड़ा तो उसमें दाएं बाएं चलेगा, उसको हम भी नकार नहीं सकते। लेकिन जो ब्यूरोक्रेट चला रहा है, जो अधिकारी चला रहा है, उसमें तो कम से कम उसको पालन होना, सरकार के निर्देश को पालन होना चाहिए। अब मान लीजिए कि मुखिया जी का फंड है तो थोड़ा सा दाएं बाएं कार्यकर्ता को भी थोड़ा सा सहना पड़ता है। उन लोग MP MLA मुखिया प्रमुख रहे हैं तो थोड़ा दाएं बाएं इधर उधर करते हैं, कर लेता है आदमी नजर। दरभंगा में एयरपोर्ट बन गया तो दरभंगा का विकास हो गया। रक्सौल में कितना सालों से वहाँ पे एयरपोर्ट का सपना लोग देख रहे हैं, क्या यह सपना कांग्रेस के रीजन में पूरा होगा? अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से उसके लिए मांग किया जाएगा। हम देखिए, हमको जो पार्टी का दिशा निर्देश नहीं है उसके लिए मांग ही किया जा सकता है, लेकिन बिना DPR बने, बिना एस्टीमेट बने, बिना भू अधिग्रहण हुए और पखनाहा और तमकोही का शिलान्यास हो जाए, ये बड़ा दुखद बात है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा राहुल गांधी का नाम चेंज कर दिया गया, हर जगह पे पप्पू नाम से जाने जा रहे हैं राहुल गांधी। पप्पू भी कोई है। अगर हमको कुछ कहिएगा तो हम भी कुछ कह देंगे, तो ये नेतागिरी में चलता है। कहीं ना कहीं बेतिया लोकसभा की जो जनता है कहीं ना कहीं उब चुकी है। अब जो पीछे की जो सरकार है, जो बीजेपी के पिछले 30 साल से सांसद बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं परिवारवाद से लोग उब गया है। तो इस बार जैसे लोगों का बहुत सारा रिएक्शन है, लोग जहां भी जा रहे हैं उनको लोग थोड़ा सा उनको नकार रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब पब्लिक के मन के बात को आप नहीं सुनिएगा, अपने मन के बात को सुनिएगा, आप परिवारवाद दूसरे पर थोपिएगा, अपने करिएगा, तो निश्चित पब्लिक उबेगी। मैं पश्चिमी चंपारण के सम्मानित मतदाताओं, महिला हो या पुरुष, सभी से हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करता हूं कि ये वंशवाद, ये राजतंत्र को हटाए और लोकतंत्र को बहाल करे, इनको हरा के। इसलिए आप देख रहे थे हमारे साथ इंडिया अलायंस के भावी प्रत्याशी मदन मोहन तिवारी जी हैं, जो अभी चुनावी क्षेत्र में अपना ताल ठोक रहे हैं। तो फिलहाल इनके बारे में क्या सोचते हैं, इनके जो भी बात कहे अनुसार आपने सुना, इनके बातों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर अपना राय दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और बाकी इस बार के सबसे दमदार प्रत्याशी जो लोकसभा के सांसद के चुनाव लड़ रहे हैं, हम आपको दिखा दें कि अभी उनका जनसभा चल रहा है। सब लोगों से मिलना और एक एक करके सब लोगों से बातें करना और अपनी बातों को रखना, यह बहुत ही अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं इस लोकसभा का सबसे बड़ा एक मंत्र यही है कि इस लोकतंत्र में सबसे मिलना चाहिए, तो यह बहुत अच्छी बात है। हम आपको दिखाते रहेंगे, इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें और कोशिश करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कहीं ना कहीं से परिवारवाद हटे और विकास के काम हो कम से कम बेतिया में। चूँकि जहाँ भी लोग इस बेतिया लोकसभा की बात होती है तो विकास की बात नहीं होती है। तो हर बार हम सिर्फ पार्टी के नाम पर वोट नहीं दें, कम से कम कोई नया चेहरा लाए। बदलाव जरूरी है और समाज में जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक समाज को बदला नहीं जा सकता और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदला नहीं जा सकता। बाकी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि हाँ, मदन मोहन तिवारी के बारे में आप क्या सोचते हैं और इस बार कितने वोटों से इनको जिताना है।